हम देख रहे हैं आपने घड़ी पहनी है, फोन आपके पास है, पूरी सुविधा है। ऐसा लग रहा है कि नागा साधु के पास है। हाँ, सभी साथियों के पास सुविधा है। संचालन तो करना ही है ना, जमाने के हिसाब से सुविधा यूज की जाती है। हमारे श्री महाराज अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठाधीश्वर वेद मंत्रों द्वारा उनका संस्कार करते हैं। 108 बार गंगा जी नलाया जाएगा सर्दी में। हाँ, 108 बार उनका मंत्र पढ़ा जाएगा। जीते जी उनका पिंडदान होता है, उसके बाद में नागा संस्कार होता है। साधु ने लक्ष्य लगा दिया कि तो ठीक हो जाएगा, तो भगवान उसमें कृपा करते ही करते हैं। नागा साधुओं को लेके कई मिथ होते हैं कि साधु इंसान को खा जाते हैं, कच्चा मांस खा लेते हैं, चिताओं के पास रहते हैं। क्या ये मिथ है? क्या इनमें सच्चाई है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ कुंभ के एक शिविर में एक नागा साधु हैं, जो फिलहाल अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, जो उनके शिष्य हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। महाराज जी, नाम क्या है आपका? मैं सुरेश भारती नागा बाबा। कहाँ से हैं आप? श्री धाम वृंदावन। वृंदावन से आए हैं जी। अच्छा, वृंदावन में भी नागा साधु रहते हैं? नहीं रहते हैं, आश्रम है अपना वहाँ पे। आश्रम है। पंचमुखी सेवा न्यास के नाम से। तो हम देख रहे हैं आपने घड़ी पहनी है, फोन आपके पास है, पूरी सुविधा है। ऐसा लग रहा है कि नागा साधु के पास है। हाँ, सभी साथियों के पास सुविधा है। संचालन तो करना ही है ना, जमाने के हिसाब से सुविधा यूज की जाती है। तो मॉडल जमाना आ रहा है, मोबाइल के बिना काम नहीं चल रहा है, तो चलाना ही पड़ेगा मोबाइल से। नागा साधुओं को लेके कई कहानियां लोगों के मन में चलती हैं कि इंसान देखे तो इंसान को खा जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शराबी लोगों ने बदनाम कर रखा है कि मांस मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग काले कपड़े पहन के वोरी बन जाते हैं। उन्होंने नागाओं को बदनाम कर रखा है। नागा कोई साधु ऐसा काम नहीं करता है। नागा साधु तो धर्म की ध्वजा है, अपने की धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र लगे हमारे। तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि नागा साधु जो है, नागा फौज भी होती है, सनातनी फौज जिन्हें कहते हैं। तो आपको भी क्या शस्त्र अस्त्र चलाने आते हैं? हाँ बिल्कुल, सामने खड़े हैं सभी। शस्त्र चलाना नहीं आता तो क्यों रखेंगे ना। क्या क्या आता है बताइए। परसा रखा है मेरे पास, 2 त्रिशूल भी है, चिमटा भी है, सब चलाना आता है मेरे को। अच्छा, जरूरत पड़े तो किसी भी युद्ध में आप शामिल हो? बिल्कुल शामिल होंगे धर्म के युद्ध में। अच्छा, कैसी कैसी आपकी जो है वो इस तरीके से ट्रेनिंग, जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं, आपके यहाँ पूरा जो दीक्षा है वो कैसे होती है? वो गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। कितनी लंबी चलती है? वो तो ट्रेनिंग है, 12 साल की चलती है। 12 साल। बताइए थोड़ा सा कि जब कोई नागा साधु बनता है तो प्रक्रिया क्या होती है? आप किस प्रकार से नागा साधु? सबसे पहले से नागा साधु को ध्वजा के नीचे ले जाया जाता है, निर्वस्त्र। शरीर पर कोई घड़ी, कड़ा, चैन, माला कुछ नहीं होगा। उसे 12 घंटे तक एक लंगोटी में रखा जाएगा ध्वजा के नीचे। हमारे श्री महाराज अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठाधीश्वर वेद मंत्रों द्वारा उनका संस्कार करते हैं। 108 बार गंगा जी नलाया जाएगा सर्दी में। हाँ, 108 बार उनका मंत्र पढ़ा जाएगा। जीते जी उनका पिंडदान होता है, उसके बाद में नागा संस्कार होता है। शुरुआत है वही कठिन होती है, वही उसके बाद मना शुरुआत तो सबकी कठिन है, बस साधु का जीवन ही कठिन है। तब से आगमन का संसारा, तब से सृष्टि का नाश करते हैं भोलेनाथ जी। तपस्या ही करनी पड़ती है जीवन, और क्या है इसका। साधु का भूषण तपस्या है। आप कैसे बने? आप किस परिवार से थे? मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मैं शुरू से ही रामचरितमानस का 1000 पाठ कर चुका हूँ। उसके बाद में संन्यास लिया। क्या मन में आया? कैसे, क्या होती है वो इच्छा, कैसे आती है? देखे सब कर कर्म गुसाई, सुखी न भयो अवे की नाई। दुनिया के सारे कर्म किए, पर इस जो जौनी में जो अंदर से खुशी हो पहले नहीं था। मानस कह रहा है। तो ये कहा भी जाता है कि कंधराओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कठिन तप होता है। तो आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके की वो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे आप एकांतवास करते हैं? कंदराओं में रहने का कारण होता है, इंद्रियां होती हैं शरीर में 10। उनका राजा होता है मन। मन अपनी सवारी पे बैठ के जाता है। मन की सवारी होती है शरीर में दृष्टि। दृष्टि को कंट्रोल करने के लिए हमारे महात्मा लोग पहले से ही कंदराओं में निवास करते थे। अब दृष्टि ने कलकत्ता नहीं देखा तो मन नहीं पहुंच सकता है कलकत्ता। दृष्टि ने नहीं देखा, नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मन की सवारी क्या है? दृष्टि। दृष्टि को कंट्रोल करने के लिए कंदराओं में रहा जाता है। महाराज जी, आप भी सुनते होंगे बहुत सारी कहानियां नागा बाबाओं के बारे में। कितना सच है, कितना झूठ है? बिल्कुल सच है। पूरा नागा साधुओं के हमारा 9 टच अखाड़ा है। श्री पंचनाम जूना अखाड़ा अभी तक 9 टच है। कोई सन्यासी, कोई साधु आज तक जेल में नहीं है। हाँ, तो मेरा तो अखाड़ा ही सुलझा हुआ है, और सुलझे अखाड़े का एक छोटा सा सिपाही हूँ।
कभी कोई साधु ने कोई क्राइम वगैरह सबसे दूर है? सबसे दूर है। अपना अखाड़ा देखिए, नेट पे देखिए, कहीं भी जूना अखाड़े का कोई सिपाही बंद नहीं होगा। राम रहीम हो, रामपाल हो, या कथा प्रवक्ता है, वो अखाड़े का हमारे का कोई आदमी नहीं है। महाराज जी, जो है बाबा ऐसे होते हैं जो चमत्कार करते हैं, बोलते हैं कि हम किसी को स्वस्थ कर देंगे, हमारे पास आइए, हम भविष्यवाणी कर देंगे, राख डाल के ठीक कर देंगे, ये सब के बारे में आप क्या? बाबाओं का आरक्षण मिला है भगवान राम का। संत बचन पत्थर की लिखा, मोर बचन चाहे परिजय फीका। साधु ने लक्ष्य लगा दिया कि तो ठीक हो जाएगा, तो भगवान उसमें कृपा करते ही करते हैं। अच्छा, तो आपने मुझ पे लगा दिया तो भगवान की कृपा? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, तेरे ऊपर तो कृपा है ही। और भी बताइए हमें, कैसे अभी कुंभ में आपको कैसा लग रहा है? कुंभ आप इस बार का कैसा मानते हैं? नहीं, कुंभ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है कुंभ। योगी जी ने व्यवस्था काफी कर रखी है। सब मिला पैसे से अच्छे लगते हैं, पैसा खूब लगा रखा है महाराज जी ने। हाँ, इससे पहले जो अखिलेश जी की व्यवस्था थी और योगी जी की व्यवस्था में क्या आपको अंतर नजर आया? जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का क्या था पहला? ऐसा कमी क्या थी पहली, और इस बार क्या खासियत? नहीं, इस साल बहुत खासियत है, दूना मेंटेनेंस है उससे। और मोदी जी के बारे में क्या सोचना है, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में? मोदी जी एक साधु है। साधु चले जाने के बाद उसकी कीमत निकलती है। उनका तो एक अवतार है भारत में। अच्छा, आप उन्हें अवतार मानते हैं? बिल्कुल है ही। जिस आदमी ने अपने जीवन का सब कुछ त्याग करके और भारत की इस जन्मभूमि की सेवा की है, उससे बड़ा साधु कौन है संसार में? और राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बोलता नहीं उनके मामले में, कोई नहीं सोचता हूँ। उनके बारे में केवल मोदी जी और योगी जी आपको पसंद? वो मेरे समाज है ना मेरा। मोदी जी, योगी। वो साधु है, साधु समाज है। मैं अपने समाज के मामले में बोलता हूँ। आपको लग रहा है क्योंकि योगी जी एक साधु हैं, वो एक महंत हैं, इस और मुख्यमंत्री के पद पे हैं, इसीलिए जो है वो अब जो सनातन से जुड़े हुए पर्व है उनका जो है वो बहुत ज्यादा उन पे ध्यान दिया जा रहा है? और ज्यादा है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है जी। आप चाहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे ही? उनको चारा ही नहीं हिंदुस्तानियों के लिए, और कोई विकल्प नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए कि सत्य सनातन धर्म की लाज रखने वाला और कोई साधु नहीं, और कोई नेता नहीं। ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं सब लोग। केवल योगी जी हैं जो आपको पसंद है और आपको लगता है वो प्रधान? मेरी पसंद नहीं है, दुनिया की पसंद है। दुनिया की पसंद है, सभी साधुओं की पसंद है? नहीं, सभी साधु तो अपने परिवार को तुम भी पसंद करती होगी, मैं भी अपने परिवार को पसंद करता हूँ, पर और आम आदमी की पसंद भी तो भी है। उनको लाइक करवाओ आज में, तो सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा वो योगी जी को। हाँ, लाइक की बातें करें तो आप YouTube पे सुनते हैं योगी जी को? क्यों नहीं सुनते हैं, देखिए डेली देखते हैं कि क्या कर रहा है हमारा भाई। सब देखते हैं, नजर रखते हैं? क्यों नहीं रखेंगे, हम भी तो उन्हीं के सिपाही हैं छोटे से। तो अभी आपकी इच्छा है उनसे मिलने की, मोदी जी योगी? नहीं, पहली बार मेरे धूने पे स्वयं मिलने आए थे। भगवान चाहे फिर भी आ जाएंगे, मैं धूना नहीं छोड़ता हूँ 60 दिन तक। खुद आप? यहीं खाता हूँ, यहीं पीता हूँ, यहीं सोता हूँ। अच्छा, यहीं रहेंगे आप? यहीं रहता हूँ। बस स्नान के लिए जाएंगे वहाँ टॉयलेट स्नान के लिए आधा घंटा समय, 24 घंटे में भोजन एक बार करता हूँ। अच्छा, और ये धूना 11 बजे तक चलता है रात को। ऐसे ही बैठा मिलूंगा तुम्हें। शिष्य आते होंगे आपके पास, क्या आपसे सवाल? एक्चुअली 10-11 मेरे पास ही रह रहे हैं मेरे चेले। क्या सिखाते हैं आप इन्हें? बस वही सिखाते हैं, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा की रक्षा करो, तो सनातन को बढ़ावा दो। तो इस तरीके से अभी जो नागा साधु हैं वो अपना शिविर बनाए हुए हैं। कहते हैं कि 11 घंटे जहाँ पे हम बैठे हैं यहीं बैठते हैं, और जो भी आता है वो उनके शिविर पे आता है, वो कहीं नहीं जाते हैं। केवल जब कुंभ का स्नान होगा तब अपना शिविर छोड़ के जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ जाके आस्था की डुबकी लगाएंगे, अमृत की डुबकी लगाएंगे।